हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 165 क्लास है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज की जो क्लास है एक गोल्डन क्लास है। इसमें जो जानकारी हम आपको देंगे उसका यदि आप पूरे तन मन धन से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। दुनिया में अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ये बात विशेष रूप से हर विद्यार्थी को हम बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो वो सपना पूरा होने की 50% संभावना तो बढ़ गई और फिर जो सपना आपने देखा है उसके संबंध में आपका बिलीव पक्का है। तो लगभग 60% आपके सपने की संभावना बढ़ चुकी है, सिर्फ 40% आपको उस सपने को एक्टिवेट करना है। लेकिन हमारी टॉक का उद्देश्य ये नहीं है, हमारी टॉक का उद्देश्य कुछ और है कि रिफाइनमेंट। इस दुनिया में यदि व्यक्ति अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करेगा, दुनिया में वही व्यक्ति महान बनेगा जो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करेगा। और आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो रिफाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि वो उसमें से कौन सा रूल आप पे इंप्लीमेंट होगा। हर व्यक्ति पे अलग अलग रूल इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी एक विचारधारा है कि रिफाइनमेंट के लिए जितना आप लर्निंग को अपने जीवन का पार्ट बनाएंगे उतना आपकी रिफाइनमेंट अधिक होगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नियम का अपवाद हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि आप कहें कि लर्निंग करना रिफाइनमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन हमारी विचारधारा है जितना आप लर्निंग प्रोसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अब ये नहीं है कि पढ़ाई लर्निंग होती है, किसी भी विषय में लर्निंग हो सकती है। लर्निंग आपके जीवन का अगर पार्ट बनेगी तो आपके डिसीजन मेकिंग रिफाइन होंगे। डिसीजन मेकिंग रिफाइन होंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस को बढ़ा लें, चाहे लर्निंग से बढ़ाएं चाहे अर्निंग से बढ़ाएं, आप अपनी रिफाइनमेंट बढ़ा लें। जितना आप अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि इस संसार में यदि हम अपने रिफाइनमेंट प्रोसेस में लगाव दिखाते हैं, लर्निंग के माध्यम से रिफाइनमेंट हो सकती है, अर्निंग के माध्यम से हो सकती है, वर्किंग के माध्यम से हो सकती है, एक्सपीरियंस के माध्यम से हो सकती है। ये हमें नहीं पता कि आपकी रिफाइनमेंट कहाँ छिपी हुई है, लेकिन हम ये बता रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लर्निंग करने से रिफाइनमेंट होती है। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि अर्निंग करने से रिफाइनमेंट होती है। कोई ये कह सकता है ज़्यादा बोलने से रिफाइनमेंट हो सकती है। तो ये डिपेंड आपको ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी रिफाइनमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी रिफाइनमेंट आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छा करती है, समझदार करती है। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिफाइनमेंट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो रिफाइनमेंट है हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शार्प करे। रिफाइनमेंट करते हुए, लर्निंग करते हुए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लर्निंग को किसी न किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करें। यदि हम किसी लर्निंग को, क्योंकि हम लर्निंग क्यों करें, एक विचार करते हैं लर्निंग क्यों करें, हम अपनी रिफाइनमेंट पे क्यों ध्यान दें। व्यक्ति कहता है मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मैं अपनी रिफाइनमेंट पे क्यों ध्यान दूं। वाई यू आर कंपेलिंग अस टू रिफाइन आवर डिसीजन। कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपकी बात क्यों माने, क्यों हम अपने डिसीजन को रिफाइन करें, क्यों हम अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं लर्निंग करना, और आप कह रहे हो आपकी जो रिफाइनमेंट है लर्निंग से होगी। हम ये नहीं कह रहे,
आपकी रिफाइनमेंट, आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, रिफाइन करने का काम आपका है। अब रिफाइनमेंट के लिए आप किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बता दें, लर्निंग करते हुए आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते। मान लो किसी स्टूडेंट की ये शिकायत है कि वो लर्निंग करते हुए चीज़ों को रिटेन ही नहीं रख पाता। जब आप चीज़ों को रिटेन ही नहीं रख पा सकते तो रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे आएगी? रिफाइनमेंट तब आती है यदि हम चीज़ों को अपने पास रखते हैं और अपने पास रख के उसको यूज़ करते हैं। अगर हमने चीज़ों को सीख तो लिया, लेकिन रिफाइनमेंट तब होगी यदि हमने उनको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। रिफाइनमेंट तब आती है यदि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी ने कहा सुबह उठने से लाभ होता है, आपने सुन लिया। हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि किसी भी बात को सुनने के 3 लेवल हैं, A, B और C। अगर C लेवल पर आपने B बात को समझा और दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया तो आपने कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन आपने बात सुनी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन अगर B लेवल पे आप आ गए तो आपने उसको समझा भी, लेकिन अगर आप A लेवल पे आ गए तो आपने उस जानकारी को अपने जीवन में यूज़ करा। और यूज़ करते हुए जितना A लेवल को और शार्प करेंगे, A+ लेवल पे आएंगे, उतना आप पाएंगे कि आपके उस एक्शन से आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिफाइनमेंट आ रही है, आप समझदार बनते जा रहे हैं। तो ये हमने पॉइंट आपको डिस्कस करना था कि लर्निंग को फास्ट करने के लिए आपका जो प्रॉपर किसी वर्ल्ड को, किसी डेटा को, किसी स्टोरी के साथ एसोसिएट करना, जानकारी को अपने जीवन में किसी के साथ एसोसिएट करना हमारी रिफाइनमेंट प्रोसेस को 4 चांद लगाता है। तो आज की इस टॉक में सिर्फ हमने रिफाइनमेंट के बारे में बात करनी थी कि आप जब भी किसी चीज़ को सीखें तो इस बात की चिंता छोड़ दें कि वो हमारे डोमेन से संबंधित है या नहीं, हमारे ड्रीम से संबंधित है या नहीं, लेकिन उसको कैच कर लें, चाहे C लेवल पर ही कैच क्यों न कर लें। निश्चित रूप से इस संसार में जो भी घटना हो रही है वो आपकी रिफाइनमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।